हाँ, सारा की बहन। आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? जिस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहुत मान दिया, अपनी बेटी से बेहतर समझा, उसकी वजह से अपनी बेटी पे सख्तियां भी की मैं। ये नहीं हो सकता। मैंने वो कितनी डटाई से, कितनी बेशर्मी से मेरे मुंह पे खड़े होके कहती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। हेलो। हाँ, सारा की बहन। आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? जिस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहुत मान दिया, अपनी बेटी से बेहतर समझा, उसकी वजह से अपनी बेटी पे सख्तियां भी की मैं। ये नहीं हो सकता। मैंने वो कितनी डटाई से, कितनी बेशर्मी से मेरे मुंह पे खड़े होके कहती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मज़हर साहब को बहुत गुस्सा आता है रक्षी पर। वो अपनी बीवी को कहते हैं कि ये कितनी दोनों माँ बेटियाँ चालाक निकली। मैं तो इस पर हमेशा एतबार करता था और मैं इसे अपनी बेटी से बढ़कर जाता था, लेकिन मुझे आज पता चला कि इन दोनों माँ बेटी ने ही मेरी बेटी को ये ज़िंदगी तबाह की और मैं तो अपनी बेटी को हमेशा गलत समझता रहा। जो इन्होंने मुझे कहा मैं वही समझा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आस्तीन का सांप कोई और नहीं, ये खुद ही हैं। तो उस पर आगे से वो उसकी बीवी कहती है, तो मैं भी तो मज़र आपको यही समझा रही थी कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, वो बोली है, लेकिन ये सब कुछ आपकी बहन और आपकी भांजी कर रही है। लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज आपने अपनी आंखों से और कानों से भी सुन लिया ये और देख भी लिया कि आपको पता चल गया कि आपकी बेटी बेकसूर है। तो उस पर वो कहता है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी से कैसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं है। तो उस पर मुनव्वर के ऊपर उसके साथ इल्ज़ाम लगाता रहा। मुझे क्या पता कि रक्षी और मुनव्वर एक दूसरे को पसंद करते और उन्होंने हमें भिनक भी नहीं लग रही थी। और जब मैंने फ़रत से पूछा तो फ़रत ने यही कहा कि मेरी बेटी तो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो तो पाक दामन लड़की है और वो कैसे कर सकती है, उसका तो किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं। और मैंने एतबार कर लिया और अपनी बेटी को गलत तस्वर कर दिया। इधर आप ये भी देखेंगे कि जब ज़ारा बैठी हुई होती है सारा के साथ फ़ोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा की दोस्त ज़ारा हैं ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फ़ौरन अपना फ़ोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं ये चाहता हूँ वो भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई हुआ तो उसको आवाज़ नहीं आ रही होती, तो वो परेशान हो जाती है। जब वो फ़ोन कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ोन करती थी और 3-4 दिनों से तो मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी। और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है, तो तुम देखना मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊँगी, सबको बता दूँगी कि तुम सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मज़हर साहब बुलाते हैं फिर फ़रत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम मुनव्वर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रक्षी को। मैं अब रक्षी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहते हैं कि मामू जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मुनव्वर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसे एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच है और मैं इसका साथ दे रहा हूँ। तो उस पर सारा खुश हो जाती है और सारा को एतमाद हो जाता है आदिल पर और उससे वो मोहब्बत कर बैठती है। और इधर मज़हर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फ़र्ज ज़रा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवरिश करती, लेकिन मैं गलत था। मैं तो यही समझता रहा सारी ज़िंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता माँ तो माँ होती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही उसको अपनी बेटी क्या अपनी दुश्मन समझती हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब